Adino ko din sa mo ko din sa verma. ना करना जी सब तो पहले हमारे के लिए जा पड़ता है हो गया इसको कहता है डोग नहीं है गमी है ये तो सारी नजदीक आ गई एक मिनट स्पीकर को नस्ल मतलब बहुत जबरदस्त कर रहे बैठो जी पीछे से टेक लाग अमजद सलार खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जावा मलकपुर में एक रास्ते के तनाज़े पर गुज़श्ता एक हफ्ते से कशीदगी सी वो पाई जा रही थी और सब मौज़ीन इलाका यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे सूबेदार साहब हैं, उनको कैमरे में दिखा दें, सलमान लाला है, हमारे खालिद माविया साहब हैं, जिलानी भाई ये फारूक साहब है, हारून साहब हैं और ये हमारे सरदार याकूब साहब। तो इनकी मौजूदगी में तवील सलाह मशवरे के बाद अमजद सलार खान ने इन सब से अख्तियारात लेकर इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तफसील इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि ये जो मसला था जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फजूल किस्म की चमगोइयाँ और अल्ज़ामात भी लगा दिए थे, गलतफहमियाँ भी बना दी थी, उन सब के तदारक के लिए मैंने शुक्रिया अदा कर दिए अपने इलाके की तरफ से। ये मसले मुसलमानों में अक्सर इस तरह के नेक कामों में होते हैं और जो लोग इन मसलों ये जो मसला पैदा हुआ है ये चंद गलतफहमियों की कुछ शैतान लोग इसमें पड़े हुए थे जिन्होंने इसको हवा दी है। तो मैं मौके पे आया हूँ, मैंने देखा है मसला ये है जहाँ तक रोड पक्का है इस वक्त तक पुख्ता है, इससे आगे नीचे हमारे हवलदार साहब की ज़मीन है, आगे हारून साहब की ज़मीन है, फारूक भाई के घर के साथ ये रास्ता, ये आगे काफ़ी मकान भी हैं, सिलसिला भी है। तो ये सब लोग इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जी हमारी ज़मीन से अगर आगे किसी को रास्ता चाहिए, हमारी भी ज़रूरत है, लोगों की भी 2-4 फुट 6 फुट जो भी चाहिए मुनासिब रास्ता जो होगा। मसलन हम एक्सीवेटर का रोड नहीं बनाएंगे, मुनासिब जो 8-10 फुट जो रास्ता बनेगा जिसमें गाड़ी गुजर जाए, जिसमें गाड़ी गुजर जाए, ट्रैक्टर गुजर जाए, वो रास्ता जो है वो मैं जाकर आज शाम को वो सारी बात क्लियर करके इंशाल्लाह कल मैं फिर दोबारा आऊँगा। जब तक मसला नहीं हल होता मैं दोबारा फिर आऊँगा। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल तो मकई की फसल है आगे, तो 2-4 दिन में मकई की फसल भी हट जाएगी। तो ये फिर रास्ता सात खान की ज़मीनों तक ये हम क्लियर करेंगे, नीचे से लहसुन के लिए आइंदा कोई मसले नहीं बने। तो ये मामला तो मैंने देख लिया, ये लोग एग्री, मुझे ये नहीं था, मुझे दिल में ये शक था शायद गलत हो, तो मैंने कहा हवलदार साहब अपनी ज़मीन से रास्ता नहीं देंगे या हारून भाई नहीं देंगे या फारूक भाई रुकावट डालेंगे। तो ये खालिद माविया साहब भी बैठे हैं, तो वो अल्लाह के फजल उन्होंने कहा जी आप ये जहाँ से मर्ज़ी रास्ता निकालें, रोड निकालें, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। तो ये आगे बहुत बड़ी बस्ती नहीं है, नीचे तो मकान ही बनने हैं, हमारे बच्चों के बनने हैं। दम में वो पार्ला खान भी मान जाएगा, ठीक है ना। अगर ये चीज हो जाए ना तो आने वाली नस्लों के लिए बड़ी आसानी होगी। क्या कर ले तो ये ट्रैक बन जाएगा सबके लिए। समझो ना जी, इस चीज सेरा तो से गला सलार खान ये कर दे कि क्योंकि वो आगे सात खान की ज़मीन है, ये दूसरी आएगी वो भी आप ही उससे क्रॉस कर आगे वो मसला आप तक देखें जी, अगर काशिफ तैमूर की ज़मीन आती है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। हमारे नस्ल के वो कहते हैं जिनके रास्ते खुले हों तो उनको खुले ज़हन वाले, बेशक सही, जहाँ तंग रास्ते हों तो तंग ज़हन वाले। अल्लाह भी तंग करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये रास्ता हम प्लेसर के साथ बना देंगे। नईम खान से भी मैं बात करूँगा, वो भी हमारा भाई है, बिल्कुल। वो कभी इंशाल्लाह रास्ते के मसले में वो इंशाल्लाह हमारे आगे थोड़ा भी रास्ता ये जन्नत का रास्ता खोला हो जाए। ये कल तक इंशाल्लाह शाम तक ये सारा इशू हम कल शाम तक ये सारा इशू खत्म हो जाएगा। इस पर मैं बहुत सब महल्ले वालों का, अमजद सलार खान का और इसमें जिस दोस्त अहबाब ने आपने असर डाला है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें एक नया ट्रैक दे दिया है जिसमें बहुत सारे लोग और भी मुस्तफीद होंगे। ये जो परेशानियाँ आती हैं उसके साथ आसानियाँ भी आती हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि थोड़े से वक्त के लिए इस दुनिया में आए और हमारी नीयतें अल्लाह ताला देख रहा है कि हम दूसरे को क्या करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहता चाहूँगा अल्लाह। ये रास्ते